आजम खां की गलती नहीं है। अगर वो मंदिर बनवा देते, अगर वो मंदिर बनवा देते तो ये आईटी और जो ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं ये नहीं पड़ते। ये भाई कभी ईडी कभी आईटी, आजम खां के पीछे बार बार आए जा रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं, कैसे उनकी राजनीति को देखते हैं, कितना सही है, कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, जय श्री राम। ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, एक पीड़ा है दिल के अंदर कि 4 बार का कैबिनेट मिनिस्टर और देश का सबसे गद्दावर नेता है ना आजम खां, सोच सकते हैं 4 बार का कैबिनेट मिनिस्टर और उसके ऊपर आरोप, संगीन आरोप क्या है कि उन्होंने मुर्गी चुराई है ना, उन्होंने पेन चोरी किया है, उन्होंने शराब के मतलब ठेके के अंदर जाके शराबी के गल्ले से 16,000 की चोरी करी है। क्या ये आपको जो उनके ऊपर मुकदमे जो लगाए गए हैं, उनके ऊपर जो केस हैं, जो FIR हैं, क्या आपको सच लगती है? आप बताइए मुझे, कोई सच लगती है? अटपटारी आप बताइए, पेन चोरी का केस, पेन चोरी का केस, क्या ये आपको सही लगता है? बताने की कोशिश ना, अटपटाल कार्रवाई हो रही है, बोला जा रहा है कि भैया जौहर यूनिवर्सिटी जो खुलाई है उसमें बहुत बड़ा घोटाला। देखिए दुख के साथ एक बात और कहूंगा, आजम खां की गलती नहीं है। अगर वो मंदिर बनवा देते, अगर वो मंदिर बनवा देते तो ये आईटी और जो ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं ये नहीं पड़ते। उन्होंने मंदिर नहीं बनाया ना, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है ना, उन्होंने लोगों को जगाने के लिए है ना, बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले देश के नींव के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जहां से बच्चे पढ़ के कुछ डॉक्टर बनते, कुछ इंजीनियर बनते है ना, कुछ विदेशों में जाते, कुछ देश की तरक्की में हाथ बढ़ाते। सरकार पे झिला नहीं, क्योंकि सरकार खुद तो कोई यूनिवर्सिटी बना नहीं पाई। अब तक आप बताइए कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई है? क्या तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो गलती है आजम खान साहब की। वरना गलती आप मुझे एक बताइए कि उनकी गलती है क्या? उन्होंने तो बल्कि सरकार को एक योगदान किया, एक यूनिवर्सिटी बना के, कि जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, जिससे गरीब का बच्चा वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, पढ़े लिखे और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। पर किंतु यहीं पे अगर आजम खान साहब मंदिर बनवा देते तो आज ईडी की जगह फूलों की माला जारी होती सरकार की तरफ से ही। ये गलती सिर्फ और सिर्फ खाली एक यूनिवर्सिटी बनाना है। साहब सपा क्यों सपोर्ट नहीं करती? ना कोई धरना, ना कोई विरोध, सरकार से लड़ती दिखाई नहीं देती उनके साथ। देखिए मैं ये समाजवादी लोगों को सोचना चाहिए, समाजवादियों को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी से लेके अपना पूरा बुढ़ापा दे दिया संघर्ष में, माननीय नेताजी के साथ रह के पूरा संघर्ष में अपना पूरी जवानी बिता दी हो है ना, पार्टी को धरातल पे बोया हो, जिस व्यक्ति ने लाठी और डंडे खाए हो है ना, उसके साथ आज जब वो शेर बूढ़ा हो गया है ना, जब वो शेर बूढ़ा हो गया तो उसके साथ पार्टी के युवा कार्यकर्ता कहाँ है, पार्टी लाइनअप कहाँ है? ये सोचने का विचार समाजवादियों को होना चाहिए कि आपका इतना वरिष्ठ नेता, 4 बार का आपका कैबिनेट मिनिस्टर, यूपी का नंबर 2 का नेता और मंत्री है ना, आप सीधा कह लिया उप मुख्यमंत्री है ना, आज वो अकेला थर संघर्ष कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि शेर कभी बूढ़े नहीं होते, शेर कभी बूढ़े नहीं होते। और हाँ, सरकार पे देखिए, ये सरकार इस कदर ये सरकार आपका आतंकवादी तरीके से लोगों को, जो नेता लोग हैं है ना, उनको इस कदर टारगेट कर रही है सरकार। ये ना भूले, सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, वक्त आपका भी आएगा। जी अगले शब्द ये कह रहे हैं कि जब सरकार सत्ताधारी पार्टी जब कमजोर होती है तो विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ते हैं। देखिए सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए विपक्ष सरकार के पास कोई अपनी एक भी सरकार के पास अपनी कामयाबी गिनवाने का एक भी काम नहीं है उनके पास। उन्होंने पिछले 6 से 7 साल के अंदर ना उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई एक नई सड़क नहीं बनाई, उन्होंने कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, उन्होंने कोई एक नया कोई एक्सप्रेस वे नहीं बनाया। हॉस्पिटल और स्कूलों की तो बात आप छोड़ दो, और यूनिवर्सिटी तो वो सपने में नहीं बना सकते। एक जो विजनरी जो नेता होता है, जो बड़ा नेता होता है, जिसकी सोच जनता के लिए होती है, जो व्यक्ति जनता के लिए समर्पित होता है, वही व्यक्ति एक यूनिवर्सिटी बना सकता है। आरोप ये लग रहे हैं आजम खान पर कि अखिलेश की सरकार में सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ सरकारी यूनिवर्सिटी में, तो काम नहीं होनी। तो देखिए आप एक बार बताइए, क्या मंदिर बनवाया? बताइए ना। आप ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का जो राम मंदिर बनना है, राम मंदिर के जो आपका राम मंदिर का जो चंदा आया था, उसके अंदर चंदे के अंदर चोरी करी। क्या अब तक
भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आके माफी मांगता है? ये तो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए, जो पार्टी भगवान के नाम का जो चंदा है उसके अंदर पैसा खा सकती है, तो वो ही पार्टी के लोग एक ऐसे वरिष्ठ नेता के ऊपर आरोप लगाने में नंबर 1 तो होंगे जी। ये आ रहा है बार बार कि एक जनता का पैसा है वो, ना कि सरकार का। उस जनता के पैसे को किसी जो निजी संस्था है उसमें कैसे लगा सकते हैं? आप एक बात बताइए मुझे, क्या आरोप सिद्ध हो चुका है, या आप कोर्ट बन रहे हैं, आरोप सिद्ध हो चुका है क्या? नहीं, आप लोग तो हो ही, आप लोग हो गोदी मीडिया, इसलिए आप लोगों को गोदी मीडिया बोला जाता है, इसलिए आपको सरकारी मीडिया बोलता हूं मैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ सरकार की चापलूसी करना चाहते हो, सरकार की बात रखना चाहते हो, पर हाँ, आप कभी उस व्यक्ति को नहीं सोच पाओगे, ना कभी समझ पाओगे। सुन रहे हो पत्रकार महोदय, कभी आप नहीं समझ पाओगे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए एक यूनिवर्सिटी बना के जनता को दी। जनता का बच्चा वहां पढ़ने जाएगा साहब, जनता का ही बच्चा पढ़ने जाएगा, कोई अमीर बाप का और आपका बड़े नेता का जो बच्चा है ना, वो विदेशों में पढ़ता है। अलमग कहते हैं कि मैंने अगर बच्चों के हाथ में कलम देनी चाहिए, मेरी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, मैंने शुरुआत में बोल दिया, आजम खान साहब की सबसे बड़ी जो गलती है वो यही तो है कि वो मंदिरें नहीं बना पाए, वो मस्जिद नहीं बना पाए। गलती सबसे बड़ी उनकी ये हो गई, उन्होंने देश को जगाने की कोशिश, उन्होंने प्रदेश के युवाओं को जगाने की कोशिश, उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करी कि जिससे बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। और ऐसी सरकार, ये निकम्मी नकारा सरकार, जो तानाशाह हिटलर शाह बन के आज लोगों को जो भड़काने की कोशिश करे, जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि रोजगार तो दे नहीं पाए ये लोग, तो हाथ में तलवार और इस हाथ में झंडा और मुंह में जय श्री राम दे के जा रहे हैं जी।